आप सबको सलाम। स्वागत है आप सबका प्रभु की महिमा में, प्रभु की पवित्र हजूरी में। आज का विषय है कि खुदा बाप की शांति हमारे जीवनों में कैसे काम करती है, या कि खुदा बाप हमें कैसे आराम देते हैं या कैसे शांत करते हैं। आज इंटरनेशनल पीस डे ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इस पीस डे पे आज के वचन की शुरुआत मैं एक सवाल से करना चाहता हूं कि आज इतनी उथल पुथल क्यों मची हुई है चारों ओर। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि कोई न्यूज या कोई खबर हम ऐसी ना सुने जो हमारे दिलों को झंझोड़ती ना हो। रोज उठते हैं कोई ना कोई ऐसी खबर, कहीं कोई रेप केसेस, कहीं कोई ऐसी दरिंदगी वाली खबरें, किसी का घर टूट रहा है, कहीं कुछ डाइवोर्स चल रहे हैं, कहीं घरों में भाई भाई के खिलाफ चल रहा है, बच्चे अपने माँ बाप के खिलाफ चल रहे हैं, नौजवान अपने घरों को छोड़ के भाग रहे हैं, अपनी मन मर्जियों से जीना चाह रहे हैं, और ऐसी तमाम बातें जिनके पास सब कुछ है, उनकी जिंदगियां भी शांत नहीं है। ये सारी उथल पुथल क्यों मची हुई? क्योंकि हर मन शांत नहीं है। हर मन में किसी ना किसी, कोई ना कोई भाग में, कोई ना कोई मतलब दौड़ में लगे हुए हैं। ये सारी चीजें, ये उथल पुथल सिर्फ इसलिए क्योंकि मन एक जगह शांत नहीं है। मन एक जगह शांत नहीं है। परिवार जहां पर जो है, हम वहां पर शांत नहीं है। इसलिए क्या होता है, क्योंकि अपने मन को शांत करने के लिए हम तमाम तरह की समाज जो है बातों में आगे बढ़ता है, और फिर वो इस कदर भी शांति प्राप्त करना चाहते हैं कि किसी भी हद तक वो चले जाते हैं। मन शांत नहीं है ना, कि जो ऑलरेडी है हमें तो और चाहिए, और हम मतलब किसी भी हद तक जाते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। और अगर हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में देखें ना, हम देख सकते हैं क्यों है ये मैरिटल अफेयर्स शांत नहीं है एक जगह मन। क्यों जाते हैं मां बाप की मर्जी के खिलाफ? क्योंकि शांत नहीं है एक जगह मन। क्यों लोग धोखाधड़ी और ठगी करते हैं? क्यों? क्योंकि जो है वहां पर मन शांत नहीं है। और इंटरनेशनल पीस डे जो मैं देख रहा था, ये सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे इसलिए नहीं है कि देश एक दूसरे के साथ लड़ाई ना करें, युद्ध ना हो, सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, बल्कि इसको एक्सपेंड किया गया है इस थॉट के साथ भी कि जितने भी देश हैं उन सब देशों में घर, परिवार, कम्युनिटीज के अंदर शांति होनी चाहिए। ये इत्मीनान के साथ जीने चाहिए, जो है वहां पर शांति के साथ आगे बढ़े। और मैं जब इन चीजों को देख रहा था, मैं वचन के साथ कनेक्ट करते हुए देख रहा था। मैं आज बातचीत करने के लिए जा रहा हूं। आपको पता है, कुछ चंद चीजें होती हैं जो हमें शांत रहने नहीं देती, जो हमारे मनों को अशांत कर देती। मैं आज उन चीजों के साथ जो बिब्लिकल लेसन्स हैं हमारे लिए, और वो लेसन ये बताएंगे कि खुदा हमारे मनों को शांत कैसे करते हैं, उन पर मनन करते हुए हम खुदा की खिदमत में आगे बढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे मन अशांत क्यों रहते हैं। सबसे पहली बात, हमारा जब हम अपने फ्यूचर को लेके, जब हम अपने भविष्य को लेके असुरक्षित रहते हैं, द फीलिंग ऑफ इनसिक्योर फ्यूचर, जब हम अपने भविष्य को लेके असुरक्षित रहते हैं, हम अशांत रहते हैं, हम शांति से रह नहीं पाते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं, उसके बाद आज के बिब्लिकल लेसन्स पे आऊंगा। एक बार एक राजा था, और उसका एक शाही वो था नाई, बार्बर ना, जो उसके बाल काटने आता था और उसकी मसाज करने आता था, और मसाज वो डेली उसी से करवाता था।
और जब वो बार बार उसके पास आता था तो वो बड़ा ही खुश था, हर वक्त उसके चेहरे पे खुश, और जितने टाइम उसने रहना वो हमेशा खुश रहता था। उसको रोज का कितना मिलता था? 1 रुपया। और वो बहुत खुशी से आना और खुशी के साथ मतलब राजा की मसाज करनी और फिर खुशी खुशी के साथ वापस जाना। तो राजा ने एक दिन उसको नोटिस करता, ये बड़ा खुश है। उसे एक दिन पूछ लिया, तू बड़ा खुश रहता है, क्या क्या है तेरा सिस्टम? तुझे तो मिलता भी 1 रुपया है, सही चल रहा है सिस्टम? बोला, देखो राजा, ऐसा है, मैं हूं अकेला बंदा, मैं जाता हूं, जो मिलता है इसको मैं एंजॉय करता हूं, मैं कुछ जमा करना है ये सब चीजें मेरे उसमें नहीं है, मैं जो भी है उसमें शांत हूं, जो भी है उसमें शांत हूं। तो फिर राजा अब क्या बोले? राजा कुछ भी नहीं बोले, बात ही नहीं आई राजा को, क्या कहे अब वो चल रहा है। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को कहा कि यार ये बंदा ना रड़कता है मुझे, समझ रहे हैं, ये खटकता है मुझे, यार ये इतना खुश क्यों है? तो उसने सारी बात बताई राजा ने कि इसको मैं देता भी 1 रुपया हूं। तो मंत्री ने कहा कि राजा अब तू इसे खुश नहीं देखेगा। बोले, मारना मत उसे। बोले, मैं मारूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, पर मैं आई विल मेक यू श्योर कि अब कुछ दिनों के बाद इसे तुम खुश नहीं देखोगे। बोले, ठीक है, ध्यान से सुनना, हमारे हालात ऐसे होते हैं। उस मंत्री ने क्या किया, उस नाई के घर गया और एक पोटली जो थी सिर्फ 99 रुपए, 99 रुपीज उस पोटली में डाले और उसके घर में डाल दी। वो बाहर से आया, देखा ही कौन रख गया, और उसने गिने और उसमें कितने थे? 99 रुपए। अब 99 रुपए थे। जब अगले दिन मसाज करने के लिए आया तो जहन में चल रहा था कि मेरे पास कितने हैं? 99 हैं, अगर एक और मिल गया आज तो कितने हो जाएंगे? जो बंदा हंसते हुए खेलते हुए जाता था आज किस सोच में जा रहा है? जल्दी जल्दी मसाज करनी है ताकि क्या मिल जाए मुझे, और मैं वो लाके मुझे इस पोटली में रखना है ताकि वो कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। अब सोच में पड़ा हुआ चल रहा है ऐसे। अगले दिन फिर मंत्री ने एक 99 की वो पोटली तैयार की और रख दी। और फिर बंदा, भाई ये कौन रख गया, और इसमें कितने हैं? 99। फिर वही सोच। वो पूरी रात बंदा सो नहीं पाया कि मुझे अगले दिन इसको भी कितना करना है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? भविष्य की ज्यादा चिंता जो प्रेजेंट में है, हमें उसको भी इंजॉय करने, तो मन कैसे शांत होते आप समझ रहे हैं? जो आज है, भविष्य की चिंता हमें आज जो हमारे पास है ना उसको भी इंजॉय करने, क्योंकि हमें क्या करना है ना, अकाउंट में कितने हैं? 5,999, 5,900, 100 जमा करा के आना है। कैसे? तो मेलविन साहब 100 रुपया उधार देना। हम ऐसे करते हैं, पता है, फ्यूचर के चक्कर में हम आज के लिए अशांत रहते हैं। अब मैं बाइबल से कनेक्ट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने पहला हवाला पढ़ा, पहला राजा और उसका 19 अध्याय। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? एलिया के साथ एक इंसिडेंट हुआ है। जब आप पिछला अध्याय देखोगे 18 अध्याय, तो 18 अध्याय में मैं वो सारी कहानी डिटेल में नहीं बताने जा रहा, आप पढ़ते रहना। उसमें क्या हुआ कि एलिया ने, जो इजबेल रानी थी, अहाब राजा की वाइफ थी, जो बाल देवता और दूसरे देवी देवताओं की उपासना इजराइल में करवाती थी, उसके जितने नबी थे उन सब नबियों को एलिया ने मरवा दिया। कैसे मरवा दिया वो मैं डिटेल में नहीं बताने जा रहा हूं, बहुत लंबी कहानी। मरवा दिया। अब जब मरवा दिया तो इजबेल ने यह कहा कि तुझे भी मैं जिंदा छोड़ने वाली नहीं हूं। अब जब ये बात हुई तो भाग रहा है, फिर भागना ही पड़ेगा, अब क्या करना पड़े। अब जब सिचुएशन ये आ गई है, अब मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है।
अब मैं मरने वाला हूं। इतने बुरे हालात में आ गया है कि आकर के खुदा से खुद क्या कह रहा है कि हे पिता, हे प्रभु, मुझे क्या दे, मुझे मौत। वो मौत मांग रहा है, वो मौत मांग रहा है। कई बार हमारी जरूरतें जो हमें चाहिए रहती होती हैं, जिनको हम सोचते हैं कि अगर ये हमारी जिंदगी में हो तो देन आवर लाइफ इज बेस्ट, तब हमारा फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है ना। अगर वो नहीं मिल रहा है तो हम क्या कहते हैं, इससे तो अच्छा हम जिंदा ही ना होते। अरे वो भी तो देखिए जो अभी तक आपके इज़राइल के हिस्ट्री में एलिया बहुत ही नाम रखने वाला नबी है। आप समझ रहे हैं, ये वो नबी है जो जिंदा ही, आपको पता है, जो जिंदा ही उठा लिया गया। ये वो नबी है, ये वो नबी है जिसको अलीशा ने क्या कहा था कि जितना नशा तुझ पे है उससे डबल मुझे। तो कैन यू इमेजिन कि उसके पास कितनी खुदा की ब्लेसिंग बड़ी थी। और वो नबी भी क्या कह रहा है, आप समझ रहे हैं मैं क्यों ये बातें बता रहा हूं। हताश मत होइए। कई बार खुदा के चुने हुए लोग भी इस लेवल पे आ जाते हैं। बंदा जिसके पास खुदा की इतनी पावर है, वो नबी जो खुदा का इतना बेहतरीन नबी चुना हुआ है, वो भी क्या हो गया है अपने फ्यूचर को लेकर के, अब मेरी मौत निश्चित है, अब मैं अच्छे से नहीं रह पाऊंगा, अब मेरे साथ तमाम तरह की परेशानियां हैं, इससे अच्छा तो ऐ पिता मुझे क्या कर दे, तू मौत दे दे। वो मौत मांग रहा है अपने फ्यूचर को इनसिक्योर देखकर। बट यू नो हाउ, खुदा ने उसको कैसे आराम दिया, वो सारी चीजें हमारे सीखने के लिए, वो सारी चीजें हमारे सीखने के लिए। खुदा ने उसको कैसे आराम दिया, पहले उसे फिजिकल केयर प्रोवाइड करी, उसे मुहैया किया, यार तू पहले खाना खा यार। हमने देखा है, पढ़ा, जब 5 से 8 तक पढ़ोगे तो उसे कुछ खाने की वस्तुएं वहां पर प्रोवाइड हुई। मैं बहुत बार कहता हूं, आज चाहे आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, अगर आप उसका इलाज करवा रहे हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है, आप में हिम्मत है, आप में सामर्थ्य है कि आप उसका इलाज करवा पा रहे हैं। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो सामर्थ्य, भले ही आप किसी भी परेशानी से हैं, जूझ रहे हैं, पर आप उसका सामना कर पा रहे हैं, तो वो सामना करने की हिम्मत कहां से आ रही है? वो खुदा है जो आपको हिम्मत दे रहा है कि आप उसका सामना कर सकें। खुदा ने अपना आराम, खुदा ने अपनी शांति को, खुदा ने अपनी तसल्ली इत्मीनान को इस कदर जाहिर किया कि अभी मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, अभी मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, आई एम हियर। उसे मुहैया करवाया, उसे फील कराया कि आई एम हियर। अगर हम अपने घर परिवार में रह करके अच्छा खाना खा रहे हैं, मिल रहा है, तो आराम शांति खुदा की फील कीजिए उन तमाम लोगों से जो आज के जमाने में भी भूखे सोने के लिए मजबूर हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग, खुदा की शांति को रिसीव कीजिए, वो हमारे साथ, उसने वे छोड़ा नहीं। मैं और भी देख रहा था, जब 9 से 12 आयत तक, इसी अध्याय की 9 से 12 आयत तक पढ़ते हैं, तो हमने देखा कि खुदा ने अपनी मौजूदगी को उसके साथ जाहिर किया। कैसे जाहिर किया? भूकंप आ रहा है, तमाम तरह की बातें हो रही, आग दिख रही है, पर आग में से भी कुछ नहीं। पर क्या हुआ कि एक हल्की सी फिर उसे आवाज उसके कानों में आई। किसके कानों में? एलिया के। खुदा अपनी हल्की सी आवाज कैसे हम तक पहुंचाता है। जब कभी आप, मैं नहीं कहता मैं ही, बल और भी बहुत सारे पासबानों के वचन आप सुनते होंगे यूट्यूब से या कैसे भी, कभी फील हुआ है कि ये वचन आज मेरे लिए था, ये वचन के द्वारा जो बातचीत हुई है, इससे मन को थोड़ी शांति मिली है, तसल्ली मिली है, कुछ हौसला हुआ है? जब जब ये हुआ है ना, तब तब फील करो ये जो एलिया के साथ हुआ है, खुदा ने उसके कानों में आके हल्की सी आवाज से उससे बातचीत करी।
खुदा वो बातचीत हमसे करता है, वो ऐसे हमें आराम देता है कि मैं कहीं दूर नहीं हूं, इधर ही हूं। कभी फील हुआ है आप अपने घर में वचन पढ़ रहे हैं और जिस चीज की आपको जरूरत है वचन भी वही, गॉड इज देयर, वो ऐसे आपको आराम देता है कि मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत दूर हूं, मैं आपके पास हूं। एक और बात, जब आप 13वीं और 14वीं आयत पढ़ोगे इसी अध्याय में, एक चीज नोटिस करी है, खुदा एलिया की भी सुन रहा है। आप समझ रहे मेरी बात? खुदा अपने उस बंदे की बातों को भी क्या कर रहा है, सुन रहा है। खुदा उसके बोझ को देख रहा है, उसको सुन रहा है। तो जो वचन आज की ये बातचीत जो हो रही है ना, अगर हमें लगता है ना कि खुदा बहुत दूर है, हमारा बोझ है, हमारी टेंशन है, आप फील कर रहे हैं कि आगे हमारे जीवन में क्या होगा, मैं हमेशा कहता हूं ऐसी कोई दुआ नहीं है जो खुदा सुनता नहीं है। वो हर दुआ सुनता है, पर हर दुआ का जवाब कब और किस टाइम आना है, वो खुदा अपनी महिमा से देखता है। वो खुदा अपने टाइम के हिसाब से हमें देखता है। उसने सुना, और यहां पर खुदा का आराम और इत्मीनान इस बात से भी जाहिर होता है, खुदा ने एलिया को एक पर्पस दिया, एक मकसद दिया। और वो मकसद क्या दिया कि तू हज़ाएल राजा को, येहू राजा को और इनके बाद अलीशा को मसा करना। यू आर नॉट वर्थलेस। ऐसा नहीं है कि तू जो ये फील कर रहा है कि आज फ्यूचर में तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अरे तुझे राजाओं को मसा करना है भाई, तुझे मेरे नबी को मसा करना है, तैयार करना है। क्या समझता है तू कि मैं तुझे यहीं मरने के लिए छोड़ दूंगा? आपको क्या लगता है कि आज की सिचुएशन खुदा हमें ऐसे ही छोड़ देगा मरने के लिए? नो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, खुदा के लोग कभी भी एक जगह पर टिके नहीं रहते, वो बढ़ते हैं, चाहे कितनी भी मुसीबतें, चाहे कितनी भी परेशानियां पर हो। नहीं रुके कौन? इज़राइल नहीं रुका बढ़ने से, जब फिरौन ने यह हुक्म दे दिया था कि इनकी बेटियों को जिंदा रखना, पर इनके बेटों को, वो तब भी बढ़ने से रुके नहीं, वो तब भी बढ़े। ऐसा नहीं था कि वो बढ़ने से रुक गए। अब जो बाइबल लेसन मेरे और आपके लिए, जब हम एलिया के सारे इंसिडेंट को देख रहे हैं, मैं देख रहा था जो आज की अंजील, दो हवाले हमने पढ़े अंजील में से, लूका 12 अध्याय में, वहां पर क्या खुदा ने कहा है, अगर हमें फ्यूचर को लेकर चिंता है तो खुदा यीशु मसीह ने एक बात कही, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी उम्र का एक भी पल बढ़ा सकता है? इवन की वचन में यह भी बयान है, तुम में से कौन है जो अपने एक सफेद बाल को कर सकते हैं? नहीं, वो पंगे तो लेते ही हैं, खैर, और फिर है ना, वो ज्यादा ही सफेद हो जाता है। खैर, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी उम्र का एक भी पल बढ़ा सकता है? और जब जो लूका 12 में हमने यही पढ़ा कि तुम्हारे खुदा को तुम्हारी सब जरूरतों का पता है। अपने फ्यूचर की इनसिक्योरिटी को लेके अपने आज को बर्बाद मत करो, इसमें शांत रहोगे। एक बात ध्यान से सुनिए, मेरी ध्यान से सुनिए। आपको पता है, आप जब आपके माइंड पे जब प्रेशर होता है, जब बोझ होता है ना, आप फ्यूचर के लिए कोई सही डिसीजन नहीं ले सकते। पर जब आप शांत होंगे ना, आप बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग, अपने फ्यूचर के करियर के रिगार्डिंग, या जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं इस बात को एक्सप्लेन करूंगा आगे। फ्यूचर के बोझ है मन में, तो आप कभी भी सही डिसीजन, अपने मन को पहले शांत करो। और शांत कैसे करना है? इस बात से कि खुदा को हमारी सारी जरूरतें हमसे बेहतर
पता है कि हमें और हमारे लिए क्या अच्छा है। वो हमसे बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। और मैं एक और जगह जो यिर्मयाह 29 और उसका 11 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, खुदा की योजनाएं, खुदा अपनी योजनाओं को जो हमारे लिए है वो जानता है, और जो खुदा की योजनाएं हैं वो हम सबके उज्जवल भविष्य के लिए, नॉर्मल भविष्य के लिए नहीं, कैसे भविष्य के लिए? उज्जवल भविष्य के लिए। वो भविष्य जो ब्राइट करेगा, वो भविष्य जिससे पता चलेगा कि नाउ दे हैव अ गुड लाइफ। तो इस बात की चिंता में, फ्यूचर के विषय में सोच करके आज अपने मन को अशांत ना रखें, क्योंकि अगर आज अशांत रहेंगे तो हम कल के लिए कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। आज का प्रेशर, कल का प्रेशर हमें आज की भी जिंदगी बेहतर जीने नहीं दे सकता। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि कैसे हमारे मन अशांत रहते हैं। दूसरी बात, हमारे पापों का बोझ हमें हमेशा अशांत रखता है। जो हमने दूसरा हवाला पढ़ा था, मत्ती की अंजील, उसका 27 अध्याय 3 आयत से लेके 10 आयत तक पढ़ा। वहां पर क्या हो रहा है? हमने क्या देखा कि यहूदा इस्करियोती ने, उसको जब रियलाइज हुआ कि उसने कुछ गलत किया है, उस गलत किए हुए बोझ में आके उसने क्या किया? यहूदा इस्करियोती जब उस बोझ के तले, किस बोझ के तले? कि मैंने पाप किया है, उसका मन अब शांत नहीं है। उस बोझ के तले आके क्या कर लिया उसने? है ना, अपने आप को फांसी लगा ली। और मैं बहुत दफा कहता हूं, आई लव दिस इंटरप्रिटेशन। एक पासवान ने कहा, अगर यहूदा इस्करियोती उस समय खुदावंद यीशु मसीह की वेट करता और खुदावंद यीशु मसीह के पास जाके माफी मांग लेता, तो खुदा उसे भी माफ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हम अपने बोझ के तले दबते हैं। कौन से बोझ तले? जो हमसे पाप हुए हैं। मुझे पता नहीं, पर ऐसा टाइम आता था, कभी कभी हम भी अपने माँ बाप से थोड़ा ऊंची आवाज में बात कर लेते थे, पर ऊंची आवाज में बात करने के बाद पछतावा बहुत होता था, मन बहुत दुखता था। आज भी पता नहीं होता है, नहीं होता है, होता ही होगा। और जब तक अपने माँ बाप से ना थोड़ा लाड नहीं ना कर लेते थे, और ये हो जाता था कि हाँ मम्मी पापा के मन में, तब तक मन शांत नहीं होता था, तब तक नहीं मन शांत होता था। जबरदस्ती पापा को पानी पिला रहे हैं, मतलब हाँ पापा पी लो, वो कह रहा है मुझे नहीं पीना, अरे पी लो मैं लाया हूं। क्यों क्यों हो रहे हैं ये नखरे? कि हमसे कुछ गलत हो गया। अब क्या है ना कि सॉरी भी तो सीधा कहना नहीं चाहते। मैं ऐसे और भी बहुत सारी एग्जांपल्स देख रहा था। जब ओ उड़ाऊ पुत्र जब सूरों के साथ उनकी फलियां खा रहा है, तब उसे समझ में आया कि मैंने गलत, पाप का बोझ जो है ना वो शांति से रहने नहीं देता है। अपने बाप का मन दुखा के गया है घर से, कैसे शांति से रह ले? आज की जनरेशन मत सोचिएगा कि आप अपने माँ बाप के मन को दुखा करके कोई भी डिसीजन लेना चाहते हो तो शांति से रह लोगे। मुझे मत कहना कि पादरी साहब हमें श्राप दे रहा है, मैं श्राप सूप नहीं देता, मैं जो रियलिटी है वो बताता हूँ। तो सुननी है सुनो, नहीं सुननी है तो मत सुनो, और जो रियलिटी है वो है। माँ बाप को दुखी करके शांति से रह नहीं सकते, ये पक्का है, ये पक्का है। पाप का बोझ जो है ना, कभी आप, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं बाइबल की, उसके बाद आज के थोड़े लेसन डिस्कस करूंगा और खुदा के कलाम को खुदा के हाथों में दूंगा। कायन ने जब अपने भाई को मार दिया, आबल को मार दिया, अब पाप का बोझ उसके दिल पे है, तो खुदा उसके बाद तेरा भाई कहां है? तो कायन ने क्या क्या
मुझे क्या मालूम, है ना। पंजाबी में लिखा है, पंजाबी में बहुत बेहतरीन है, पंजाबी में लिखा है, मुझे क्या पता, मैंने उसका ठेका ले रखा है। पंजाबी में ऐसे है, देख रहे हो, जब पाप का बोझ होता है ना, जुबान देख रहे हो, मुझे क्या पता, मैंने उसका ठेका ले रखा है। आपको पता है, जब आप 4 अध्याय उत्पत्ति 4 अध्याय 12 आयत पढ़ोगे तो 12 आयत में क्या है, 12 आयत में लिखा है, कायन तू इस पूरी दुनिया में भगौड़ा रहेगा, तू शांति से बैठ। वट डू यू थिंक, वट डू वी थिंक ऑल, हम सब क्या सोचते हैं, कोई बुराई करके कुछ पाप करके शांति से बैठे रहेंगे। पाप का बोझ कभी शांति से बैठने, हम शांति से नहीं बैठ सकते, शांति से नहीं बैठ सकते। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद आज के बिब्लिकल लेसन डिस्कस करूंगा। एक बार एक घर था, मैंने एक घर था, वो उनके घर में कोई पेड़ था और वो चांदी का लोटा था ना, चांदी का वो बर्तन था कोई, और उसके साथ पानी डाल रहा था पौधों को। पानी डालते डालते फोन आ गया, कोई काम हो गया, तो वो चांदी का जो था बर्तन वो आंगन में ही रहने दिया और वो अंदर चले गए। जो अंदर चले गए तो था कोई बंदा वहां से गुजर रहा था, उसने देखा ओहो चांदी का बर्तन कितना चमक रहा है, और आसपास देखा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, देखा चलो फिर क्या करें, इसको उठा लेते हैं। एंटर हुआ, जैसे ही उठाने लगा वैसे ही पीछे से एक छोटे से बच्चे ने आवाज दी, अंकल, और अंकल के हाथ पांव सुन पड़ गए। उसको ये था कि मुझे कोई भी देख नहीं रहा है, जो मन में बोझ सुन किसने कर दिया, जो मन में पाप लेके, आप समझ रहे मेरी बात को, हम सोचते हैं कि हम मतलब अपने पाप को छिपा करके शांति से रह लेंगे। दिस वोंट वर्क, ये काम नहीं करने वाला, ऐसे नहीं हो सकता। कुछ भी चोरी, कुछ भी पाप हो, वो है ना हमेशा सामने आ ही जाता है, सामने आ ही जाता है। तो क्या है लेसन आज हमारे लिए, जब पाप का बोझ है तो क्या करें। मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर यहूदा इस्करियोती माफी मांग लेता तो शायद वो भी किसी देश में खुदा का काम, किसी देश में किसी जगह उसने भी शायद खुदा का काम किया होता। उड़ाऊ पुत्र अपने बाप के पास वापस आया तो ऑनर्ड किया गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, पाप हम सबसे हो जाता है, ठीक है, पर रिस्पांस क्या होना चाहिए। अगर हम उस पाप की वजह से शांति से नहीं रह पा रहे हैं तो रिस्पांस क्या होना चाहिए, अपने खुदा के पास जाओ जो ये कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों नहीं है, मैं उनको क्या कर दूंगा, बर्फ के समान श्वेत कर दूंगा। उसके पास आओ। द बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है, अगर कोई बुराई हो गई है, कुछ बुरा काम हो गया है अपने से, तो उसके बोझ में रह करके अशांत रहने से अच्छा है खुदा के पास जाओ और खुल के बोलो जो गुनाह हुआ है और उसकी माफी मांगो। जब हम ऐसे करते हैं, अब इत्मीनान के साथ खुदा के घर से जाते हैं। इत्मीनान मिला किसको, उड़ाऊ पुत्र को इत्मीनान मिला कि खुदा ने मुझे क्या कर दिया है, माफ कर दिया। इत्मीनान मिला उस औरत को जो बड़े समाज में पथराव करने पर थी, पर उसको खुदा ने क्या कहा, जा बेटी आज तेरे पाप माफ हुए, आज से कोई पाप मत करना। वो शांति से अपने जीवन में आगे बढ़ी। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं मेरे अजीजों। अब मैं ये बस 2 ही बातें साझा करना चाहता हूं और आखिर में मैं चाहता हूं जो आज के इबादत की शुरुआत में जो वचन पढ़ा गया था, फिलिपियों का खत उसका 4 अध्याय उसकी 6 और 7 आए।
मैं 7वीं आयत पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। खुदा बाप, खुदावंद यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, खुदा बाप, बेटा और रूल कुदूस अपनी शांति, इत्मीनान और तसल्ली से हम सबको ब्लेस करे। आमीन आमीन। तो ये दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम बहुत दफा बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवनों को अशांत रखती हैं। जमायत अजीज जितने भी है, मैं नहीं जानता बाप आसमानी, पर आप हमारे दिलों को जानते हैं कि हम अपने फ्यूचर को लेके अशांत हैं या हम अपने गुनाहों और बदियों की वजह से अशांत हैं। आज हमें शांति दे बाप आसमानी, शांति जो यीशु मसीह के नाम में है, सदा की है। और प्रभु जी, हमें इत्मीनान के साथ आगे बढ़ने की बरकत देना और रहम करना कि आज हम उसी तसल्ली के साथ अपने घरों में आगे बढ़ें प्रभु जी, कि हमसे ज़्यादा आपको हमारी चिंता है हमारे भविष्य की। और प्रभु जी, आप हमारे लिए सब कुछ प्रभु जी अच्छा और बेहतर ही रखते हैं। हमें इसी शांति के साथ आगे बढ़ने की महिमा दे बाप, और दया करें कि हम आप में बढ़ते रहें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।